हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 32 फॉर क्लास 7th सोशल साइंस की। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 1 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हमारा टॉपिक रहेगा डिवोशनल पाथ टू डिवाइन। ये चैप्टर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। Dear students, we have studied in class 6 that history is not studying the history of kings or queens, but of common men, monuments, literature, etc. ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ हिस्ट्री। कि हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि हिस्ट्री केवल राजा रानी की कहानियाँ नहीं हैं। हिस्ट्री है लिटरेचर के बारे में पढ़ना। हिस्ट्री जो आम लोग हैं, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं लाइक कुतुब मीनार, ताजमहल, उन सब के बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। We will study a particular period of history of Hindi literature, Bhakti Kal, devotional period through various worksheet on this chapter. ठीक है। एंड जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो जो है वो क्या है, वो भक्ति काल है जिसको हम डिवोशनल पीरियड कहते हैं। We will try to find out how the lives of sant, writer, philosopher, women and different section of society during this period. इस जो ये चैप्टर है हमारा, इसमें हम जो संत थे, राइटर थे, फिलोसफर हैं, जो वुमेन थी, अलग अलग सोसाइटी के जो सोसाइटी में जो लोग थे, वो इस काल में किस तरह से गॉड के प्रति आकर्षित हुए, ठीक है, उन्होंने उनके क्या विचार थे, वो चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। What were the thoughts on different ways of life and philosophy? लाइफ और फिलॉसफी जो है उसके ऊपर उनके विचारों के बारे में जानेंगे। So dear students, you may have seen people perform ritual of worship or singing bhajan, kirtan and qawwalis, or even repeating the name of God in silence, and notice that some of them are moved to tears. प्यारे बच्चों, हमने जो है लोगों को भगवान की पूजा करते हुए देखा है, कीर्तन करते हुए, कव्वाली गाते हुए, या चुपचाप ईश्वर का नाम जो है वो जाप करते हुए देखा है। और आपने यह भी देखा होगा कि कुछ लोग इतने ज़्यादा, आप कह सकते हो कि भाव विभोर हो जाते हैं, इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिस वॉज नॉट द केस ऑफ अर्लियर। ये जो है this was not the case of earlier. Such intense devotion or love of God is the legacy of various kind of bhakti and Sufi movement that had evolved since the 8th century, जिसको हम कहते हैं मेडीवल पीरियड। यानी ये जो चीज़ें हैं, ये जो ईश्वर का नाम लेना है, पूजा करना है, ये अचानक से नहीं हुआ है। ये बहुत समय पहले, लगभग आप कह सकते हो कि 8th सेंचुरी से जो है इस चीज़ का उद्भव होने लगा था, इस चीज़ का जन्म होने लगा था, और उसी काल को हम भक्ति काल कहते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो सूफी जो मूवमेंट है, भक्ति मूवमेंट है, वो आंदोलन, उनका अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रोल है। द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड, सुप्रीम जो गॉड है उसके बारे में जो है, सुप्रीम गॉड ही सर्वोपरि है। किस तरह से लोगों ने इनके बारे में अपने विचार जो है वो दिए हैं, वो हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। ठीक है। सो देखिए, बिफोर लार्ज किंगडम emerged different group of people worship their own gods and goddess. As people were brought together through the growth of town, trade and empire, new ideas begin to develop. जब बड़े बड़े राज्य नहीं थे, लोग एक दूसरे के संपर्क में नहीं थे, तो तब लोग क्या करते थे, लोग जो है पेड़ों की पूजा करते थे, सन की पूजा करते थे, पानी की पूजा, नदियों की पूजा करते थे। आज भी हम ये जो पेड़ों की पूजा है आज भी लोग करते हैं, सन की पूजा करते हैं, चांद की पूजा करते हैं। ऐसा क्यों था? क्योंकि उस समय के लोगों को लगता था कि जो प्रकृति है वही ईश्वर है, क्योंकि प्रकृति ने जीवन दिया है, बिना पेड़ों के हम जिंदा नहीं रह सकते। तो उनको कि जीवन जिससे हमें मिला है वही क्या है, वही जो है गॉड है। ठीक है, ऐसा वो लोग मानते थे और पूजा करते थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। उसके बाद लोग जो है वो धीरे धीरे ग्रोथ हुई, टाउन्स बढ़े, ट्रेड बढ़े, एम्पायर, लोग एक दूसरे के संपर्क में आए। तो उससे क्या हुआ, उससे आइडियाज़ जो है वो आप कह सकते हो कि आइडियाज़ एक्सचेंज हुए, जिससे कि नई नई चीज़ें जो है वो उभर कर आई।
The idea that all living things pass through countless cycle of birth and rebirth, performing good deed and bad, come to the widely accepted. जो आइडिया था कि जो सभी जिंदा चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो मरती हैं फिर पैदा होती हैं, यानी ये जो बर्थ और रीबर्थ का जो साइकिल है, यानी डेथ का रीबर्थ का, ये चलता है। और ये किस बेस पे कि हम अपने इस जीवन में ये जो हमने जन्म लिया है उसमें हम कैसे कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, उसके बेस पे ही डेथ और रीबर्थ जो है वो होता है। द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट इक्वल, ये जो आइडिया था कि जो ह्यूमन बींग है वो इक्वल नहीं है, इवन एट द बर्थ गेन्ड ग्राउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि जो लोग जन्म लेते हैं, जन्म के समय भी जो एक बच्चा है वो सभी बच्चे जो है वो बराबर नहीं हैं, एक बराबर नहीं हैं। The belief that social privileges came from a birth in a noble family or a higher caste was the subject of many learned texts। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें बताया गया है कि जो बच्चा है, यानी जो एक आप कह सकते हो कि ऊंची जाति में पैदा होने के कारण जो समाज में विशेष अधिकार मिलता है, वो भी कई आप कह सकते हो ग्रंथों का विषय था। यानी उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा डीप ग्रंथों में लिखा गया है कि कोई बच्चा ऊंची जाति में पैदा होता है, उच्च परिवार में पैदा होता है, तो वो भी उसके अपने कर्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, मैनी पीपल वर अनईजी विद सच आइडियाज एंड टर्न टू द टीचिंग ऑफ द बुद्धा और द जैन, अकॉर्डिंग टू विच इट इज़ पॉसिबल टू ओवरकम सोशल डिफरेंसेज एंड ब्रेक द साइकिल ऑफ रीबर्थ थ्रू पर्सनल एफर्ट। अब देखिए इसमें क्या बताया गया है कि बहुत से जो लोग हैं वो ईश्वर, आप कह सकते हो कि जो ऐसे विचार थे, बहुत सारे लोग जो है वो अनईजी थे इस विचारों के साथ, जिसमें ये बताया गया था कि जन्म जो है मृत्यु के बाद रीबर्थ होगा, रीबर्थ के बाद वो भी हमारे आप कह सकते हो कि जो ग्रंथ हैं उनमें उस चीज़ का सार लिखा गया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए ही जो लोग थे, वो जो टीचिंग्स थी बुद्धा की, जैनीज़ की, वो जो उपदेश देते थे उनकी तरफ जो है वो खींचे चले गए, एक तरह से नॉलेज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अदर फेल्ट अट्रैक्टेड टू द आइडिया ऑफ सुप्रीम गुड who could deliver humans from such bondage if approach with devotion और भक्ति। और जो आइडियाज़ थे जो कि भगवत गीता में लिखा गया है, दिस आइडिया एडवोकेट इन भगवत गीता ग्रू इन पॉपुलैरिटी इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द कॉमन एरा। भगवत गीता में ये जो लिखा गया है कि अगर हम ईश्वर की भक्ति करें बहुत ही डिवोटेड वे से, बहुत ही डिवोशन के साथ, तो हम ये जो जन्म मरण का जो आप कह सकते हो कि ये जो चक्र है, इससे हम निकल सकते हैं। और इसी आइडिया की तरफ लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे। शिवा, विष्णु एंड दुर्गा एज सुप्रीम डेलिटीज कम टू द वर्शिप थ्रू एलाबरेट रिचुअल्स। तो बाद में जो है शिव, विष्णु, दुर्गा की पूजा की जाने लगी। एट द सेम टाइम गॉड एंड गॉडेस वर्शिप इन डिफरेंट एरियाज केम टू बी आइडेंटिफाइड विद द शिवा, विष्णु एंड दुर्गा। और बाद में क्या हुआ कि अलग अलग एरिया में इनकी जो है अलग अलग से पूजा की जाने लगी। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में देवी देवताओं को पूजा जाने लगा। In this process, local myth and legend became a part of the Puranic stories, and method of worship recommended in the Puran were introduced into the local culture। उसमें क्या हुआ देखिए कि जो लोकल वहाँ के मिथ थे, जो भी आप कह सकते हो कहानियाँ थी, किस्से कहानियाँ जो लोग आपस में शेयर करते थे, वो धीरे धीरे जब कहानियाँ लिखी जाने लगी, पौराणिक कथाएं लिखी जाने लगी, तो उनमें उनको शेयर कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से जो कहानियाँ हैं वो बनी थी। Eventually the Puran also laid down that it was possible for devotees to receive the grace of God regardless of their caste status। ठीक है, बाद में आगे चलकर जो पुराण थे उसमें इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि कोई भी जाति पाति हो, अगर लोग सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वो पूरी तरह से उनके प्रति डिवोट होना पड़ेगा। ठीक है, और ये भक्ति की जो विचारधारा थी, द आइडिया ऑफ भक्ति बिकेम सो पॉपुलर, ये विचारधारा इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई दैट इवन बुद्धिस्ट एंड जैनीज अडॉप्टेड दीज बिलीफ, कि जो बुद्धिस्ट थे और जैनीज थे उन्होंने ये जो बिलीफ थे इनको अपना लिया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से बच्चों दो जो है क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आइडियाज टर्न पीपल टू द टीचिंग्स
ऑफ बुद्धा और जैनिस। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे कि कौन से आइडियाज़ थे, दैट व्हाट आइडियाज़ टर्न पीपल टू द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एंड जैनिस। कौन से आइडियाज़ थे जिन्होंने लोगों को बुद्ध और जैनिस की टीचिंग्स की तरफ जो है टर्न कर दिया था। सो आंसर लिखेंगे, ऑल ह्यूमन बीइंग आर नॉट इक्वल इवन एट बर्थ गेन्ड ग्राउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। द बिलीफ दैट सोशल प्रिविलेजेस केम फ्रॉम बर्थ इन ए नोबल फैमिली और ए हाई कास्ट। People were troubled by these thoughts, due to which they were attracted towards the teaching of Buddha and Jainis। तो जो आइडिया थे लोगों के दिमाग में, जो ये चीज़ थी कि बर्थ के टाइम पे भी बच्चे जो है वो एक समान नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें जो ग्रंथों में लिखी गई थी, तो उनके बारे में जानने के लिए लोग जो है वो बुद्ध और जैनिस के उपदेशों की तरफ जो है वो उन्होंने उनकी तरफ मुँह कर लिया था, यानी उनको जानने के लिए उनकी टीचिंग्स को वो सुनते थे। नेक्स्ट देखिए, इसको बेटा यहाँ से काट लीजिएगा। क्वेश्चन ये है आपका, व्हाट आइडियाज टर्न पीपल टू द टीचिंग्स ऑफ बुद्धाज और द जैनिस। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, विच आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड एडवोकेटेड इन द भगवत गीता अट्रैक्टेड पीपल। सो जो आइडियाज़ थे भगवत गीता में, कौन से आइडिया थे जिन्होंने लोगों को क्या किया, एक तरह से अट्रैक्ट किया। इफ़ अ मैन वर्शिप गॉड विद डिवोशन, अगर कोई भी व्यक्ति डिवोशन के साथ गॉड को वर्शिप करता है, देन द सुप्रीम गॉड कैन फ्री द पर्सन फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ दिस वर्ल्ड, कि जो गॉड है वो इस वर्ल्ड की जो बॉन्डेज हैं, बंधन है, उनसे उनको आज़ाद कर देंगे। पीपल वर मोर अट्रैक्टेड टू दिस आइडिया, तो ये इस आइडिया की तरफ जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। सो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।